जो ऑरेंज कलर का आसमान हो जाता है माल्टे रंग का, ये देखें। ये गालबन पाकिस्तान बनने से पहले का ये बिम्बर शहर की लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। अभी हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि आज हमने देखना है सूरज डूबने का मंज़र, और वो भी पहाड़ी के पीछे से। लगा ले पहले, इसको रख ले ना। चला हम दोनों चलो, आजा यार पापा आ रहा हूं। आप किथे जाना? मैं पे चला हूं। साढ़े आधा इधर है, इधर नहीं जाना। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। अभी हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं क्योंकि आज हमने देखना है सूरज डूबने का मंज़र, और वो भी पहाड़ी के पीछे से। तो ये मंज़र आपके साथ शेयर करना है, तो वीडियो में हमारे साथ बनिए रहिएगा और ये मंज़र आपको लाजमी दिखाएंगे हम। और सागर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। ये हमारे सागर साहब हैं, DHQ बिम्बर में ये काम करते हैं। शहर के बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे। और इसी तरह वसीम भाई भी हैं उनके साथ। और ये खुरम शहजाद सहोत्रा साहब हैं, टिकटॉक पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से टिकटॉक आपकी? खुरम सहोत्रा के नाम से इनकी टिकटॉक है। और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इस एरिया के बारे में आपको कंटेंट मिलता रहेगा उस पर। और मेरे साथ इस टाइम मामू भी हैं और शकीब साहब भी हैं। शर्जील साहब सोए हुए थे। तो किस साइड से जाना है? ये आप देख सकते हैं पहाड़ी है बैक साइड पे। और अगर आप पहाड़ी के पीछे से शाम को सूरज डूबने का मंजर एंजॉय करना चाहते हैं, किधर से जाना है? हमने उधर से देखना है। हाँ, उधर से घूम के आना पड़ेगा। नहीं यार, उधर से चलते हैं, आ जाओ। तो हम आज इधर से जा रहे हैं। मामा जी, मैं आता हूँ आपके घर पे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आपकी खातर हम ये देखें कैसे दौड़ते हुए जा रहे हैं, ताकि सूरज, वो देखें सूरज डूबने वाला है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने इस बच्चे से पूछा भी कि रास्ता किस तरफ है पहाड़ी के बैक साइड पे जाने का। ये देखें कितनी, इधर से चढ़ना है? नहीं, इधर से। तो ये देखें जी, ये मंजर है, यहाँ से हम जा रहे हैं। मैं बैक कैमरा, ये देखें, ये पहाड़ियाँ यहाँ पे। और इसकी बैक साइड पे देखें, ये देखें कितनी डेंजरस जगह है ये। जी जी, आ रहे हैं हम वापस, सूरज डूबता देख के आ रहे हैं। शकीब किधर है? वो शकीब भी आ रहा है, वो अगर आपको नज़र आ गया हो तो। चलें जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर से देख के बड़ी खतरनाक जगह है। तो ये यहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पॉपुलर तरीन इस टाइम स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट ही है। और ये हैं वो पहाड़ियाँ जिन पे हमने चढ़ के, पता नहीं अब सूरज डूब ना गया हो। अगर डूब गया हुआ तो भी वो मंज़र शेयर किया जाएगा आपसे। और सांस फूल रही है हमारी। उफ, हाय हाय हाय। अब मज़ीद दौड़ा नहीं जा रहा, इसलिए आराम से जाएंगे। अब मैं भी आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जिनके ये मलकियत हैं, ये पहाड़ियाँ, उन्होंने ये पत्थर लगा लगा के तो ये पहाड़ियों की शेप बेहतर करने के लिए बनाया हुआ है। जाना, क्या पूछ रहे हो? शेर भी रहते हैं? नहीं, शेर नहीं रहते यहाँ पे। सर, जंगली जानवर। हाँ जी, ये हमारा बिम्बर सिटी, ये पहाड़ी है और काफ़ी घनी है।
मैं असल में यहाँ पे तलाश कर रहा था ये जो टहनियाँ होती हैं, ये जिसको हम फलाई का दरख्त कहते हैं, इस पे गूंद भी उगती है। और जिन लोगों को हकीमों के नुस्खों का इल्म हो उन्हें पता होगा कि ये हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी, ये हमारी कॉलोनी है। तो जिन दोस्तों को पता है कि ये जो गूंद है ये दर्द वगैरह के लिए, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिलखसूस उसके लिए यूज़ होती है। तो मुझे गूंद नज़र नहीं आई क्योंकि ये नॉर्मली सर्दियों में होती है। कांटा लगा? हाँ ये देख, कौन सा कांटा लगा? ये वाला। ये हाँ वाला। भाभी ये देख रहा कांटा लगा। ओए माँ। चलें जी, मैं देखता हूँ अगर कोई गूंद मिलती है तो उसका भी मंज़र आपको दिखाया जाए, जिसके चांसेस अब नहीं है। तो चलें, ज़िंदगी रही, ये चैनल आप देखते रहे। तो यशवा भी हमारे साथ आ गया है शर्जील की जगह। और ये देखें जी कैसी दुश्वार गुजार ये पहाड़ी है। बात हो रही थी गूंद के हवाले से, तो मुझे जल्दी है, सूरज डूब रहा है तो वो मंज़र भी ना मिस हो जाए। तो ये घुटनों वगैरह की दर्द के लिए यूज़ होती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये आज देखा है कि यहाँ पर तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई है, नहीं तो हम यहाँ पे जब भी आते थे तो ये तो पहाड़ थे, यहाँ पे पहाड़ियाँ थी। और सूरज अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो देखें सूरज डूबने का मंज़र। चलें आगे बढ़ के देखते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, सूरज तो वो डूब चुका है, थोड़ा सा सूरज नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर में है, लेकिन कैमरे में पता नहीं वो नज़र आ रहा होगा कि नहीं। बैक कैमरे से मैं कोशिश करता हूँ उसको उसका सीन ले लूँ, तो मैं सीन लेके फिर करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सूरज। असल में मैं चाह रहा था वो जो शफक होती है, मतलब जो ऑरेंज कलर का आसमान हो जाता है माल्टे रंग का, ये देखें ये सूरज जो है वो ग्रूब हो रहा है। तो मैं चाह रहा था कि वो मंज़र हम इसमें क्लोज़ करें, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना होने से ये मंज़र भी बेहतर है। मिस्टर शकीब, मुझे तो बना दो आप। इधर आओ ना यार, इधर आओ। यो फर्स्ट गाइस, कैसे आप सब ठीक ठाक होंगे? अब छोड़ सब जो फर्स्ट गाइस, कैसे सब ठीक ठाक होंगे गाइस? आप सबको तो हमने आपको दूसरा ब्लॉग दिखाया था हमारे यहाँ पहाड़ी खाता हुआ, हमारे यहाँ पहाड़ी के पास, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे गरीबों के घर बन सकते हैं, और फिर पहले के गरीबों के घर बनाए हुए हैं। भाई गरीबों के घर नहीं, ये हम पहाड़ी पे आए हुए हैं तो वो देखें लोगों की रहाइश भी है। और ये खूबसूरत पहाड़ आप इससे पहले आपने शायद देखे हों या ना देखे हों हमारे किसी व्लॉग में, तो आज ये स्पेशली आपके लिए व्लॉग बनाया। और वो देखें यहाँ पे जानवर जो हैं वो चारा खाने के लिए आते हैं, ये देखें। और इसी तरह यहाँ पे कुछ फूल हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट में दोबारा उसका शॉट लेता हूँ। तो नाजरीन, ये वो फूल हैं जिन्हें बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे, और इसको जो हम बचपन से नाम सुनते हैं, इस पौधे को बैंकड़ का पौधा कहते हैं। और इसके जो ये फूल हैं इनमें से मीठा रस निकलता है। शहद की मक्खियाँ और इस तरह दूसरे हशरात इनको बहुत शौक़ से यहाँ से आके इनमें से जो मीठा रस होता है वो इकट्ठे करते हैं। और बचपन में हम भी बड़े शौक़ से इसका रस चूसा करते थे। ये फूल उतार के तो इनको एक एक करके इनमें से हम जूस जो है वो इनका चूसते थे। बड़ा मीठा होता था और बड़ा मज़ा आता था बचपन में। और अब ये पहाड़ियाँ भी शायद वो उस तरह से नहीं रही। यहाँ पे रहाइशें ये बैक साइड पे देखें बनना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये कुदरत का बड़ा अनमोल तोहफ़ा थी, और वो नेचर अब इनकी शायद बहाल नहीं रही होगी। जब जब यहाँ पे रहाइशें बनेगी तो फिर अगले इलाके में ये ऊपर एक कोई पतंग भी उड़ा रहा है, आपको पता नहीं नज़र भी आ रही है कि नहीं, वो नज़र आ रही होगी आपको बैक साइड पे। तो ये यहाँ पे आप बैक साइड पे देख सकते हैं बाबा शादी शहीद और दूसरे इलाके हैं।
जो हमने आपको दिखाए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो आपको एक पुल भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, वो हिंदुओं के दौर का है। वहाँ पे वो पुल है। किसी दिन मुझे अब आइडिया आ गया, एक व्लॉग हम इस पुल को देखने में बनाएंगे। अभी भी ये मौजूद है और अभी भी वहाँ पे जो आबादियाँ है ये ज़रा क्लोज़ ही, आई थिंक इसमें से एक बंदा गुजर सकता है या बाइक वगैरह, बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, लेकिन ये अभी भी स्टिल यूज़ हो रहा है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगर तो कोई दिलचस्प चीज़ हुई तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में तो लाजमी बताया करें। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, ना आप कमेंट्स देते हैं, ना लाइक पे आप क्लिक करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो ये तो ज़्यादती है भाई। चैनल तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, हम डिसहार्ड होकर छोड़ ना दें कहीं इसको। आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइम हम तकरीबन ये मंज़र देखने के बाद वापसी की राह इख्तियार कर रहे हैं। तो शाम का ये मंज़र है इस पहाड़ का, और अज़ानें होने लग पड़ी हैं। अज़ानों के अदब में हम अपनी वीडियो को फ़िलहाल स्टॉप कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये इस टाइम इन जानवरों के पास से हमारा गुज़र हो रहा है। तो पहले तो डर ही लग रहा था, ये देखें कितने गुस्से से देख रही है, लेकिन ये है कि हैरो आफियत से हमने ये महाज भी पार कर लिया और अब हम जा रहे हैं वापस। और ये वापसी के मनाज़र हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत मंज़र आप इंजॉय करने वाले हैं। वो देखिए, देखें शाम हो चुकी है और लोगों ने लाइटें जला ली हैं और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। तो ये मनाज़र इंजॉय करने का मौका भी कम ही मिलता है क्योंकि कामकाज में बिज़ी होते हैं। वो देखें पहाड़ियाँ, पहाड़ी सिलसिले, और हाथ ना गंदे किए जाएं, मेरी दरख्वास्त है इन बच्चों से। तो ये पहाड़ियाँ पहले लोगों की नज़र से ओझल होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मैंने अभी दिखाया था आपको, इस रास्ते से बैक साइड एक वो रिहाइशगाह बन रही है। ये पहाड़ है, कभी हम छोटे होते थे हमारे अजीज़ रिश्तेदार आते थे और इनमें से रंग बिरंगे पत्थर, जामनी रंग के और दीगर रंग के पत्थर ढूंढ के लोग लेके जाते थे और बड़ी दिलचस्पी से रखा जाता था। और ये उस दौर की बातें थी जब माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी करना और मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसी इकट्ठी करना ये लोगों के हॉबीज़ होती थी। अब तो दौर ही बदल गया है, आजकल व्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो ये देखें, ये कुदरत के अजीम शाहकार, ये देखें, ये मेरी बैक साइड पे ये देखें, तो ये कैसी तह बनी हुई है एक, और ये नीचे देखें, ये 2 और 3, इस तरह से ये इसकी मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई हैं बाय नेचर और ख़ूबसूरत लगती हैं। अभी शाम का वक्त हो गया है, तो इतनी खूबसूरत जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी नेचर की ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो नहीं नज़र आएंगे। किसी दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, आपको वो तारीख़ी पुल भी मैं दिखाऊंगा और ये मनाज़र भी दिखाए जाएंगे। ओवर टू नेक्स्ट। शाम का वक्त होते ही यहाँ पे ये जो कीड़े हैं इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। बच्चा पार्टी खूब दौड़ लगा रही है, हम भी कभी ऐसे दौड़ें लगाया करते थे, लगा भी सकते हैं, इतनी भी बात नहीं है, लेकिन अभी वो बात नहीं रही। तो आराम आराम से नीचे चलते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बहरियत होंगे। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ बिम्बर आज़ाद कश्मीर की एक मगरबी पहाड़ी पे, बिम्बर सिटी की। और यहाँ से बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये बिम्बर शहर की लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। आज के व्लॉग में सूरज डूबने का मंज़र और बिम्बर शहर का ये रात का मंज़र आपके नाम।
वीडियो पूरी देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियोस आपके देखने के काबिल हैं भी कि हम ये काम छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। और गाइस पापा भूल गए थे, मैंने एक बात बोलनी थी। और गाइस पापा जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे कंप्यूटर के व्लॉग बनाते हैं, मेरी तरह बाइक का व्लॉग बनाते हैं। और पापा को समझाए ये बाइक का व्लॉग भी बनाए। पास एक बाय बाय टाटा गुड बाय। ये आप लोग भी इंसाफ करें, ये आज तकरीबन मेरे ख्याल 7-8 व्लॉग हो गए हैं। इस बंदे की रिक्वेस्ट पे ये मैंने शुरू किए हैं और अभी तो नहीं इसका गिला बनता। ये आप कमेंट्स में हमें बताइए। ओके गाइस, ठीक है, खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय, बाय टाटा गुड बाय। व्लॉग एंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, इन ड्रामेबाजों ने मेरा अच्छा भला जो है ना, जिसको कहते हैं त्रा निकाल दिया था कि इन्होंने ड्रामा किया जी कि मेरी टांग फंस गई है पत्थर के अंदर। नहीं सही नहीं अभी बन गई। किधर से जाना है? उधर से चलें।